क्रांतिक कोण के बारे में कल इसका परिभाषा पढ़ाए थे, थोड़ा सा इसका खाली फार्मूला बाकी है कि आखिर में क्रांतिक कोण का फार्मूला जो n बराबर 1/sin आ रहा था वह कहाँ से आ रहा था। देखिए पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम कल इसकी परिभाषा और फार्मूला पढ़ा दिया था। बस इसके बारे में इसका फार्मूला क्यों n बराबर 1/sin आ रहा है, ठीक है। इस पर सवाल कल बता देंगे एग्जाम्पल में। देखिए ये मान लीजिए हम एक कांच का हम गुटका लेते हैं पारदर्शी, ये हमारा कांच हो गया। तो कांच हो गया तो ये कांच कौन सा माध्यम होगा, तो कभी भी सघन होगा। सघन का मतलब होता है कोण जो है बहुत पास पास हो तो उसको सघन कहते हैं। और क्रांतिक कोण की परिभाषा में या क्रांतिक कोण कब बनता है, जब आप प्रकाश किरणों को कांच से वायु में ले चलो। मतलब आप कांच से वायु का मतलब हुआ विरल माध्यम में ले चलो। किस मीडियम में ले चलना है, तो विरल। विरल मतलब वायु, क्योंकि वायु में कण बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। एकदम नॉर्मल समझिए, सिंपल सा बात है। जैसे हवा देख लीजिए, कण कितने दूर दूर हैं, बहुत हैं। कांच में ऐसे हाथ लहरा लेंगे, नहीं लहरा पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। अब रही बात कि इस समय प्रकाश किरणों को अगर हम वायु से लाते हैं, इसके ऊपर भी तो वायु होगा, अगर हम वायु से लाते हैं तो ये इसमें जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगा। मगर वही अगर कांच से हम वायु में ले चलते हैं, मतलब सघन से हम विरल में ले जाते हैं, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लाएं, यह हमारा अभिलंब हो गया, यह हमारा प्रकाश किरण हो गया। और जब हवा में लाएंगे तो इस कंडीशन में ही दूरी बना लेगा, जाना चाहिए सीधे मगर दूर हो जाएगा। मगर वही अगर हवा से लाते हैं इसमें तो इधर के तरफ होता है। यहाँ जो एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, यहाँ आर, मतलब एक को इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसका मान थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, जैसे ही बढ़ाएंगे इसमें अंतर आ जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का हो जाएगा कुछ। जैसे ये आपका अभिलंब हो गया, थोड़ा से बढ़ाइए इसको, ऐसे करिए। तो जैसे करेंगे आई का मान, जैसे यहाँ पर देखिए आर का मान आई से अधिक होता है। कल खूब डिटेल से लमसम में 20 मिनट का वीडियो बनाए थे उसमें, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से बताए थे। जैसे आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप सघन से विरल में ला जाओगे तो अभिलंब से दूर हटता है। ये किसके नियम से, तो आपका जो है अपवर्तन के नियम से या अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है। उसका थ्योरम भी यही कहता है कि सघन से विरल में ले जाते हैं तो अभिलंब से दूर हो जाता है, मगर विरल से सघन में लाते हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब रही बात इसका, अब ये काम एक चीज़ है कि अगर हम सघन में ये आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, मतलब आई का मान थोड़ा से और बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में जेबे नहीं करेगा। उस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे चला जाएगा। तो अब इसमें जो अपवर्तन कोण आर बनेगा वह 90 अंश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आई को ही हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सी। ये हमारा हो गया कांच और ये हमारा हो गया वायु। कभी भी याद रखिएगा, पहला मीडियम कभी भी वायु होगा और दूसरा कभी भी कांच होगा। इसका स्थान होता है। अब जूते को सिर पर तो रख नहीं सकते हैं, जूते को अलमारी में रख नहीं सकते हैं, जूते का स्थान नीचे ही होता है, ठीक है। हैंगर में कभी जूते टांग नहीं सकते हैं। हम मॉडर्न ज़माना है तो उसमें रख सकते हैं लोग, ठीक है। जूते को सिर पर भी रख लेते हैं लोग, ठीक है, मगर जूते का जहाँ स्थान होता है वहीं होना चाहिए, चप्पल का जहाँ स्थान है वहीं होना चाहिए, सैंडल का जहाँ स्थान है वहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए नीचे का बनियान पहनते हैं हम लोग, अब ऊपर नहीं ना पहनेंगे, जहाँ जिसका स्थान होता है वहीं होता है। तो सेम वही काम है ये। वायु कभी भी क्या होगा, तो वो पहला ही रहेगा, चाहे वो आप नीचे दिखाओ चाहे ऊपर दिखाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वायु कभी भी फर्स्ट मीडियम होगा और कांच हमारा कभी भी सेकेंड मीडियम होगा, ठीक है। यह हमारा सेकेंड हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम नीचे से भी ऊपर बना सकते थे, इधर से ले जा सकते थे। अब देखिए क्या है, हमारा आज फार्मूला पढ़ना है। थ्योरम पढ़ा दिए थे कि क्रांतिक कोण जो है इस सघन माध्यम में बना, वह आई बोले तो आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। बस हो गई, उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, आपतन कोण को ही। अब हम लिखेंगे इसमें स्नेल के नियम से। किसके नियम से, तो स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आपका क्या होता है,
तो दूसरे से पहले में प्रकाश आ रहा है ना, दूसरे मतलब सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में लाइट आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2n1, 2n1, 1n2 नहीं लिखेंगे, 2n1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रहा है। तो 2n1 स्नेल के नियम से होता है कि n बराबर, सेकेंड ला यही कहता है कि एकवर्णीय प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जो जया है, मतलब साइन जो आई है और साइन आर, ये दोनों परस्पर समानुपाती होता है, उसी को बनाते हैं, तो n बराबर साइन आई बाई साइन आर मिलता है। स्नेल के सेकेंड लॉ होता है। अब इसको करेक्शन करिए, 2n1 रहेगा, देखिए साइन आई, आई के जगह पे इसमें क्या है, तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण है, हम सी कर देंगे, और आर का मान कितना है, तो 90 डिग्री है। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा फिगर हो जाएगा, इसके नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारा 2n1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2n1। अब देखिए साइन सी रहेगा, ठीक है, और नीचे ये साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ख़त्म बवाल, आपका 2n1 बराबर क्या हुआ, साइन सी हो गया, बस यही चीज़ है। अब आप कहेंगे कल तो n बराबर 1 साइन सी लिखे थे, तो थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा और बढ़ाइए, लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। जब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से देखेंगे तो आपका क्या होता है, यहाँ हम नोट कर रहे हैं, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से यही होता है कि अगर 1n2 है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2n1, ठीक है। अगर यही इसको यहाँ भेजें, जैसे होता क्या है कि 1n2 है, तो इसको अगर उल्टा देखेंगे, मतलब व्युत्क्रम देखेंगे, तो 2 पहले आ जाएगा 2 और 1 बाद में हो जाएगा। अगर इसको यहाँ भेजें तो ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारा अगर 2n1 देखें तो ये वाला जैसे इसको पलटेंगे तो इसके भी बट्टे डिवाइड 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 1, ये 1n2 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1n2, ठीक है। मतलब 2n1 के जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 1/1n2 पुट करिए, तो अतः अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो 1/1n2 हो जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या है, तो आपका साइन सी है। पलटी मारिए इसको, तो पलटी मारेंगे तो 1n2 बराबर, हाई इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 न है, भेजेंगे तो 1 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, साइन सी, ठीक है। यहाँ देखिए आ रहा है, ये आया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1n2 बराबर क्या आया, 1/sin c। इसी 1n2 को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, तो n बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 1/sin c, ठीक है। जहाँ आपका n क्या है, तो यही अपवर्तनांक होता है, n को हम क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। c क्या है, तो यही क्रांतिक कोण होता है, क्रांति। एक बार और इसको समझा देते हैं, कुछ समय और देना है, देखिए कैसे हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या है, तो आपतन कोण को ही कहते हैं जब इसके साथ संगत जो अपवर्तन कोण है 190 डिग्री हो जाए, तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एकदम बेहतरीन सिलेबस बताएं, इसका बेहतरीन जो है थ्योरम बताएं, एकदम सेलेक्ट वाइड। अब इसमें हमें फार्मूला निकालना था कि n बराबर 1/sin c होता कैसे। स्नेल के नियम लगाएंगे और प्रकाश किससे जा रहा है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा 2n1 बराबर क्या होगा, तो साइन, स्नेल का रूल यही कहता है कि साइन i/sin r होता है, n बराबर, तो यहाँ से दूसरे से पहले में जा रहा है तो 2n1 हो जाएगा, साइन आई के जगह पर हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण हो जाएगा, और साइन आर के जगह पर हमारा 90 अंश बन रहा है, तो 90 डिग्री रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 2n1 बराबर साइन सी रहेगा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा 2n1 बराबर क्या मिलेगा, तो साइन सी मिलेगा। अब लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमारा क्या होता है, तो 1n2 बराबर होता है 1/2n1,
इसको अगर पलटी मारते हैं तो ये भी पलटी हो जाए। पलटी का मतलब नीचे का हर को अंश में बदल देते हैं, अंश को हर में बदल देते हैं। या तो इसको यहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 होता है उत्क्रमणियता के सिद्धांत से। फिर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको भेज देते हैं, डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब 2n1 बराबर हमारा होता है 1n2। इतने के जगह पे आपको रखना है, तो अतः करके यहाँ पुट करिए तो आप लिखेंगे 1/1n2 बराबर साइन 80। इसके बट्टे मान लीजिए एक है, पलटी मार दीजिए इसको नीचे से ऊपर, तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा 1n2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1/sin c। ठीक है, अब देखिए 1n2 को ही हम n लिखते हैं और सापेक्ष 1n2 का मतलब बताता है ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c हो जाएगा। ठीक है, यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन टर्न था। ठीक है, और ये बोर्ड में इस पे सवाल भी आते हैं जिसको हम कल इस पे सवाल पढ़ा देंगे, 2-4 जो भी एग्जाम्पल होंगे इस पे कल बेहतरीन तरीके से बता देंगे। ठीक।